नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि समांतर श्रेणियां क्या होती हैं, गणित में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों आगे हम। तो सबसे पहले बच्चों, समांतर श्रेणियां यानी जिसे हम एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद यानी पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब बच्चों, समांतर श्रेणियां होती क्या हैं? जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके हमारे पास विभिन्न प्रकार की संख्या है, जहां पर आप देख रहे हो कि इनके बीच का जो अंतराल है वो यहाँ पर 2, 2, 2 का अंतराल है। ठीक है बच्चों, तो ये समांतर श्रेणी है। आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं 5, 10, 15, 20, तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर जो आप देखोगे समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20, यहाँ पर जो अंतराल है वो भी फिक्स अंतराल है, यानी कि 5, 5 का अंतराल है। अब बच्चों, समांतर श्रेणी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बच्चों, ये विभिन्न प्रकार का जो डाटा है, यानी कि एक जिसमें एक ये सूची है, यानी कि जो समांतर श्रेणी है, इनमें जो गैप है, एक फिक्स गैप है, निर्धारित गैप है कि 5, 5 का या 10, 10 का गैप है। और हमें पता है कि मान लो एक समांतर श्रेणी है, बहुत ही लंबी श्रेणी है, एक बहुत ही लंबी श्रेणी है, और ये जो आप देख रहे हो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसमें जो पदों की संख्या है इन्हें हम n कहते हैं। n से नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n से बताते हैं। और ये जो हमारे पहला पद है इसे हम प्रथम पद a कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो काफी सारे समांतर श्रेणियों में मान लीजिए एक बहुत सारे पद हैं और हमसे बता दिया जाए हमें कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें 5, 5 का अंतराल है, और बताइए कि 100वें पद पर यानी कि 100वें पद पर जाकर कौन सा नंबर आएगा। तो बच्चों, वहां पर हमारे पास दो विकल्प होते हैं। एक तो हम ऐसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे करके 100 पद तक चले और फिर देखें कि 100 पद पर कौन सा पद होगा, वही यानी कि नंबर ऑफ टर्म 100वें नंबर पर कौन सा होगा, वही क्या होगा, उसका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन इसे हम विभिन्न प्रकार यानी कि समांतर श्रेणी को एक सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं, जिससे यही काम बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरल तरीके से हो सकता है। इसलिए इस समांतर श्रेणी का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। आगे यह निश्चित संख्या एपी का सारव अंतर कॉमन डिफरेंस कहलाती है। याद रखिए, यह सारव अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं, ये जो बात कर रहा है सारव अंतर, इसे हम डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। ये बच्चों दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से आता है। यानी कि अगर आप 10 में से घटाओगे तो 5 को घटाओगे, 15 में से घटाओगे तो 10 को घटाओगे, 20 में से घटाओगे तो 15 को घटाओगे, यानी बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? डी, यानी सारव अंतर प्राप्त होता है। ये बच्चों ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर ये 10 में से 5 गया तो डी आया हमारे पास 5, यानी कि जो अंतराल है वो 5, 5 का है। अगर ये यूं होता -5, -10, -15, तो -10 में से अगर मैं -5 घटाता तो -10 में से माइनस का 5 घटाऊंगा तो माइनस का 10 और प्लस का 5 तो कितना आएगा? -5। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा डी होगा वो माइनस होगा, यानी ऋणात्मक होगा। इस प्रकार ही बच्चों ये यूं हो सकता है -5, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 5, तो 0 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो यहाँ पर, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा यानी कि जो डी होगा, सारवंतर होगा, वो कैसे निकलेगा कि हमें दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, उससे हमें जो प्राप्त संख्या होगी वो डी होगी, सारवंतर होगा, और वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। आगे देखते हैं। आगे बच्चों हमें कह रहा है निम्नलिखित एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सारवंतर हमें पता है। ठीक है बच्चों, हमारे पास 2 प्रश्न हैं यहाँ पर। हमें पता है कि ए 10 है और डी भी प्लस का 10 है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि अगर पहला पद हमारा 10 हुआ, ठीक है, तो इसको हम यूं करेंगे। अब ध्यान से सुन लीजिए आप, कैसे बनती है एपी। सबसे पहले आता है ए, ठीक है, उसके बाद आएगा a प्लस 2d, यहां यूं लिखना था a प्लस 2d, फिर आएगा a प्लस 3d। क्या आएगा? a प्लस
3d, और इसी प्रकार हमारे पास आएगा a प्लस 4d, हमें 4 पद निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए a आया हमारा 10, फिर उसके बाद आएगा a प्लस यानी 10 प्लस 2d, d कितना है 10, और उसको 2 से गुना करूंगा तो 10 दूना 20। ठीक है बच्चों, तो a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ठीक है बच्चों, तो a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये हमारा क्या होता है, जितनी टर्म पूछता है उससे एक ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं आपको 7वां पद, क्या बोलूं 7वां पद, तो उसमें a पहला पद तो होगा ही, उसके अलावा 6 पद और होंगे, तो a प्लस 6d होता है हमारा 7 पद। तो हमसे यहां पूछा है उसने, पहले होता है a, फिर होता है a प्लस d, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। यानी कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास यहां पूछे थे उसने 4 पद, तो पहला पद होगा a, दूसरा होगा a प्लस d, तीसरा होगा a प्लस 2d, फिर होगा a प्लस 3d। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले सिर्फ a होता है, फिर दूसरा पद बनता है a में d जोड़ूंगा, फिर उसके बाद a में 2d जोड़ूंगा, तीसरा। अब इसी की बात कर लेते हैं, हमारे पास a था 10 और a प्लस d यानी कि 10 प्लस 10 20, फिर a प्लस 2d यानी कि a है हमारे पास 10 प्लस 2d यानी 10 दूना 20 यानी 30, फिर आएगा a प्लस, फिर आएगा a प्लस 3d यानी कि a यानी 10 और 3 दाया 30, तो यानी 40। क्या आएगा 40। यानी कि मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि यदि हमें समांतर श्रेणी में अगर हमसे छठे पद की बात करें, किसकी बात करें, छठे पद की बात करें, तो मैं उसको लिख सकता हूँ a प्लस 5d, यानी कि उसमें एक तो पहला पद होगा और 5 पद, उसको यूं लिख सकते हैं आप 5d। अगर हमसे मान लीजिए वो पूछता है कि 10वां पद, तो उसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 9d, यानी कि पहला पद तो a ही रहेगा, उसके बाद a प्लस d, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो आगे हमें बच्चों प्रश्न में ये चीज़ काम आएगी कि हमें पता होना चाहिए कि अगर आपसे बात करें, हमें आपसे पूछें कि समांतर श्रेणी का जो 17वां पद है वो क्या होगा, तो उसे हम लिख सकते हैं a प्लस 16d। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमारे पास a है -2 और d है 0। तो 4 पद पूछे हम, तो 4 होगा, एक होगा a, एक होगा a प्लस d, एक होगा a प्लस 2d और एक होगा a प्लस 3d। ठीक है बच्चों, तो पहला पद कैसे निकलेगा a, तो a है हमारे पास -2, दूसरा पद निकलेगा a प्लस d यानी कि -2 प्लस d, d है 0, तो ये आएगा, ये भी आएगा -2, कितना आएगा -2। तीसरा पद हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों, तीसरा पद हमारे पास निकलेगा -2 प्लस 0, ये भी क्या होगा -2, और इस प्रकार चौथा पद भी क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ पर d सार्वंतर क्या है 0, यानी कि हम ना तो कुछ जोड़ रहे हैं ना कुछ घटा रहे हैं, इसलिए जो पहला दूसरा तीसरा पद सारे ही क्या होंगे -2 -2 -2 और -2। तो बच्चों आपने जाना कि किस प्रकार प्रथम पद, और अगर हमें सार्वंतर d दिया हो तो उससे हम समांतर श्रेणी को बना सकते हैं। उसके अलावा बच्चों हमने जाना कि जो n पदों की संख्या होती है, उसमें मैंने आपको बताया अगर 17वां पद है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 16d, अगर 15वां पद है उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 14d। आगे करते हैं बच्चों, आगे प्रश्न। आगे हमारे पास कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो हमारे पास AP है 3, -1, -1, -3। तो बच्चों पहला पद हमें पता है, सबसे पहला पद होता है हमारा a, तो a होगा हमारा 3 और d सार्वंतर होगा, दूसरे में से पहला घटाऊं तो दूसरे यानी एक में से, यानी कि आपको दूसरे में से पहला घटाना है, तो एक में से मैं 3 घटाऊंगा तो मेरे पास d आएगा -2। यहां पर हमारा जो सार्वंतर होगा वो होगा -2। आगे देखिए बच्चों, आगे हमारे पास समांतर श्रेणी है -5, -1, फिर 3, 7। तो बच्चों a होगा वो प्रथम पद, यानी कि हमारे पास यहाँ प्रथम पद कितना है -5, तो a होगा हमारा -5 और d होगा बच्चों हमारा -1, यानी कि दूसरे में से पहला घटाना है, तो -1 में से हम घटाएंगे, ध्यान से देखिए -1 में से हम घटाएंगे तो -1 में से माइनस करेंगे -5। ठीक है बच्चों, तो -1 में से जब माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 5, तो 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4। यहाँ पर जो d होगा यानी कि सार्वंतर होगा वो हमारा 4 होगा
और यानी कि जो हमारा प्रथम पद होगा वो होगा -5। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आप जैसा कि देख पा रहे हो, हमारा जो a होगा वो होगा 1/3 और हमारा जो सारवंतर होगा वो होगा 5/3 माइनस में दूसरे में से पहला घटाना है तो लघुत्तम लूंगा 3, तो 5 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 4/3, यानी कि हमारा a होगा 1/3 और हमारा d सारावंतर होगा 4/3। तो बच्चों आपने देखा कि जो d सारावंतर है वो कैसे निकालते हैं, यानी कि हमें दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। कई बार बच्चों गलती से बच्चे क्या करते हैं, पहले पद में से दूसरा पद घटा देते हैं, उससे जो सारा प्रश्न है गलत हो जाता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमें दूसरे पद में से ही पहला पद घटाना है। आगे चलते हैं। आगे बच्चों हमें ये जो सूत्र है हम इस्तेमाल करेंगे कि यदि हमें एपी यानी कि समांतर श्रेणी का जब हमें nवां पद निकालना हो तो हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जहां पर प्रथम पद a हो, सारवंतर d हो, उस एपी का nवां पद निकालने के लिए बच्चों एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है an। a होता है n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a होता है हमारा यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो बच्चों वो होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1d। क्या होता है n-1d। अब बच्चों यहां पर आपको एक हिंट दे दूं, सपोज करो यहां पर n या n है वो है 10। क्या है 10, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, यानी कि समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है 10 है मान लीजिए। तो मैं यहां पर n की जगह 10 रखूंगा तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी यानी गुणा d, तो a प्लस 10 में से गया 9d। क्या है 9d। अभी बच्चों मैंने आपको बताया था कि यदि आपसे 10वें पद की बात करें तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 9d। तो ये आपने सूत्र से भी देख लिया, यहां पर आया है a प्लस 9d। अगर मान लो यहां 12 होता, n पदों की संख्या होती 12, तो हम लिखते हैं यहां 12 माइनस 1 तो 11d, a प्लस 11d। ठीक है बच्चों, ये a क्यों घटाते हैं, क्योंकि हमने एक पद जो a है उसको अलग से लिखते हैं हम a, तो इसलिए n-1 इंटू डी। तो बच्चों आगे हम nवां पद निकालने के लिए समांतर श्रेणी के इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न इस पर आधारित। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हमें सब कुछ लिखना होगा। तो a है हमारे पास यहाँ पर 10 और d है हमारे पास दूसरे में से पहला अगर मैं घटाऊंगा तो d है हमारे पास -3 और n बच्चों n है नंबर, हमें पता है हमारे पास कितने 30। ठीक है, अब हमें निकालना है 30वां पद, यानी कि an बराबर होगा a प्लस ब्रैकेट में n-1 गुणा d। ठीक है बच्चों, हमें कौन सा पद निकालना है समांतर श्रेणी का 30वां, तो यहाँ लिखेंगे 30। उसके बाद लिखेंगे बच्चों a है हमारे पास 10 प्लस n। अब ध्यान से देखिए n कितना है यहाँ पर 30 माइनस 1 इंटू d है हमारे पास -30। तो 10 यहाँ पर देखिए बच्चों 30 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 29, तो प्लस 29 गुणा में -3। तो अब इसको करेंगे प्लस माइनस 3 × 27, 3 दूना 6 और 2 8, ये आएगा -77। क्या आएगा -77, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जैसे ही ये चलेगा आगे 10, 7, 4, फिर उसके बाद रह जाएगा 1, फिर -3, फिर माइनस, ऐसे 7 करके आगे आगे बढ़ता जाएगा और यानी कि 30 नंबर पर जो पद आएगा वो आएगा 77। तो समांतर श्रेणी के nवां पद निकालने का सूत्र का आपने देखा कि हम प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी समांतर श्रेणी है तो हम उसका कोई भी पद निकाल सकते हैं सिर्फ इस सूत्र की सहायता से, जो है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर d हमारा सारवंतर होगा, n हमारा पदों की संख्या होगी, a हमारा प्रथम पद होगा। और आपको बता चुका हूँ कि सर पहला वाला पद होता है वो a होता है, दूसरे में से अगर हम पहली संख्या को घटा दे तो हमारा d होता है और जितनी नंबरों की संख्या है वो होती है d। उसके बाद एक बात आपको और बता दूं बच्चों, मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है 3, 6, 9 और यहां आ रहा है 120। क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है 120। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसी समांतर श्रेणी है जो यहां पर खत्म हो रही है तो बच्चों इसमें जो a होगा वो होगा हमारा 3। क्या होगा 3, d होगा हमारा
दूसरे में से घटाएंगे तो ये भी होगा 3। ठीक है बच्चों, अब यहां पर n तो हमें पता नहीं, लेकिन लास्ट टर्म पता है, इसको बोलते हैं l। क्या बोलते हैं? l। तो यानी कि ये हमारा अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद। तो बच्चों अंतिम पद को हम an लिखते हैं। क्या लिखते हैं? an। ठीक है, तो अंतिम पद हमारा जो an होगा वो क्या होगा? 120। ये भी आगे प्रश्नों में काम आएगा कि अगर हमें लास्ट पद दिया हो तो वो क्या होता है? an होता है, यानी कि उसमें समांतर श्रेणी में कितने पद हैं वो हमें पता होता है कि लास्ट वाला पद है वो कितना है? 120 है। तो an किसके बराबर होगा? 120 के बराबर होगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, आगे ये भी प्रश्नों में हमें काम आएगा। आगे चलते हैं। आगे हमें कह रहा है कि AP -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं बच्चों। सबसे पहले समांतर श्रेणी है, उसमें हमारा a है वो है -3। उसके बाद बच्चों जो हमारा d है वो दूसरे में से पहला घटाएंगे तो -1/2 में से घटाएंगे -3। तो बच्चों -1/2 माइनस प्लस हो जाएगा 3, और इसका जो एलसीएम लेंगे हम 2, तो यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा +6, और ये आएगा 5/2। क्या आएगा? 5/2। यानी कि जो हमारा d होगा इस बार वो होगा 5/2। अब हमसे n पूछ रहा है 11, तो निकालते हैं। a11 बराबर होगा a + n-1 गुणा d। ठीक है, a हमारा कितना है? a है हमारा -3 प्लस n है हमारा 11 -1 और d है हमारा 5/2। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसे हल। तो -3 प्लस 10 गुणा में 5/2, 10 गुणा में 5/2, तो इसको मैं काट दूंगा तो ये 5 5 25। तो -3 प्लस 25 क्या आएगा? -3 प्लस 25, तो ये आएगा 22। क्या आएगा? 22। यानी कि जो 11वां पद होगा बच्चों वो होगा 22। क्या होगा? 22। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों में पदों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रश्न है बच्चों वो है ये। ध्यान से देखिए, यहां पर हमें a पता है कि a कितना है? 2। क्या है? 2। उसके बाद हमें नहीं पता, यहां पर d हमें नहीं पता। क्या है? d हमें नहीं पता। तो हमें यहां पर पूरा करना है। तो लेकिन हमें ये पता है कि जो a है, लास्ट वाला पद है जो an है वो क्या है? 26 है। क्या है? यानी कि लास्ट में कितना है हमारे पास? an कितना है? 26। यानी कि 3 पद है इसमें। कितने? 3। और ये तीसरा पद भी है। क्या है? तीसरा पद। तो बच्चों क्या मैं तीसरे पद को लिख सकता हूं a + 2d बराबर होगा 26? मैंने कहा था ये चीज आगे प्रश्नों में काम आएगी। अगर तीसरा पद हमें पता है तो उसको हम लिख सकते हैं a + 2d। ठीक है, तो a + 2d, तो a हमें पता है 2 है, d हमें नहीं पता, तो a + 2d बराबर होगा 26। ये 2 उधर जाके माइनस होगा तो 2d आएगा हमारे पास 26 - 2 यानी 24, और d आएगा हमारे पास 24/2 यानी कि 12। क्या आएगा? 12। अब बच्चों दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा पद होता है a + d यानी कि 2 + 12 बराबर में आएगा 14। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिक्त स्थान है उसमें हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? 14। कितना भरेंगे? 14। ठीक है, ऐसे ही हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न देखिए बच्चों, आगे वाले प्रश्न में हमारे पास ना तो प्रथम पद है ना ही तीसरा पद है, लेकिन हमारे पास जो 13 है और 3 है। तो 13 है हमारे पास दूसरे नंबर पर, 13 है हमारे पास 2 नंबर पर। तो मुझे पता है कि a + d बराबर है 13। उसी प्रकार चौथे नंबर पर हमारे पास क्या है? 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a + 3d वो बराबर है 3 के। अब बच्चों ये हमारे पास 2 समीकरण बनने, रैखिक समीकरण, और इन्हें हम हल कर सकते हैं रैखिक समीकरणों को। आपको बताया था पिछले अध्याय में विलोपन विधि से अगर मैं इसको काटूं तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। तो d यानी कि d में से -3d जाएगा तो बचेगा -2d, और 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10। तो d आएगा 10/-2 यानी कि -5। तो d कितना आया बच्चों हमारा? -5। अब हमें पहला पद निकालना है। क्या निकालना है? पहला पद। तो पहला पद हमें पता है कि ये जो कैसे बना होगा, ये वाला दूसरा पद। दूसरा पद है हमारे पास a +
डी बराबर कितना है 13 है, ऐसे बना है। दूसरा पद कैसे बना हुआ a प्लस डी से, तो वो बराबर है 13 के। अब d हमने निकाल लिया बात, तो a माइनस 5 बराबर होगा 13। अब ये -5 उधर जाएगा तो बच्चा हो जाएगा प्लस का, तो ये होगा 13 प्लस 5 बराबर में 18। तो ये हमारे पास आएगा a 18। कितना आएगा 18। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है ये वाला तीसरा पद। क्या निकालना है तीसरा पद, तो तीसरा पद कैसे निकाल लेंगे, अब हमारे पास a भी है, तो तीसरा पद होता है a प्लस 2d, तो वो होगा a प्लस 2d। तो a है हमारे पास 18 प्लस 2d, d है हमारे पास 2 माइनस 5, 2 5 10, तो 18 में से 10 जाएगा तो आएगा 8। कितना आएगा बच्चों 8। तो हमारा तीसरा पद होगा यहाँ पर 8। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार हम जितनी सूचना हमारे पास है उससे ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। अगले प्रश्न में हमें a पता है 5 है और ये है हमारे पास, इसको हम लिख लेंगे 9 दूना 18 और 1 19/2 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 19/2, 9 दूना 18 और 1 19/2। ठीक है, और ये है हमारे पास चौथा पद। क्या है बच्चों चौथा पद। चौथा पद को लिख सकते हैं a प्लस 3d, तो a प्लस 3d होगा हमारा 19/2। ठीक है, a हमें पता है 5 है, तो a की जगह लिखेंगे 5 प्लस 3d बराबर होगा 19/2। ये 5 उधर जाके घटेगा, तो a प्लस 3d बराबर 19/2 माइनस में 5, तो एल्शियम लेंगे, तो 3d बराबर होगा 2, 19 माइनस 10, तो ये होएगा 9/2। क्या होगा 9/2। अब ये उधर जाके विभाजन यानी कि गुणांक में उधर जाके भाग में जाएगा, तो 9/2 गुणा 3, तो 3 तिया 9, तो ये हमारे पास d आएगा 3/2। क्या आएगा 3/2। अब हमें दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है बच्चों। तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा होगा a प्लस डी। a है हमारे पास 5 और d है हमारे पास 3/2। तो जब आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2 और यहाँ आएगा 10 प्लस 3 यानी कि 13/2। क्या आएगा 13/2। तो हमारा ये वाला जो पद होगा वो होगा 13/2। ठीक है, आगे लिखते हैं हम। अगला पद है तीसरा, उसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। तो बच्चों वो होगा a है हमारे पास 5 और d है हमारे पास 3/2। तो 3/2 को जब मैं 2 से गुना करूंगा तो ये आएगा 5 प्लस 6/2। कितना आएगा 5 प्लस 6/2। इसको आप हल कर लेंगे यहाँ पर, तो 5 प्लस 6/2 एलसीएम लघुत्तम लेंगे 2, तो यहाँ आएगा 10 प्लस 6 यानी कि 16/2। क्या आएगा 16/2। तो 16/2 को आप 8 भी लिख सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8। तो हमारे पास जो दूसरा पद होगा बच्चों वो होगा 13/2 और जो तीसरा पद होगा वो होगा 8। तो इस प्रकार जितनी हमारे पास सूचना है उसके आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि रिक्त स्थान कैसे भरे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। क्या बच्चों यहाँ पर कौन सा पद 78 यानी कि हमें लास्ट पद पूछा है, तो हमारे पास AN है वो है 78। कितना है 78। तो A है हमारे पास 3 और D है हमारे पास 8 माइनस 3 बराबर कितना है 5। अब करते हैं, तो AN होता है हमारे पास A प्लस N माइनस 1 गुना D, क्योंकि हमसे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या पूछ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ AN दिया है, तो AN हमारे पास है यहाँ पर 78, A है हमारे पास यहाँ पर 3 प्लस N हमें बच्चों निकालना है और D है हमारे पास यहाँ पर 5। तो करते हैं चलो, तो 3 यहाँ अंदर 5 का गुणा करेंगे, तो 5 का n से किया तो 5n, उसी प्रकार 5 का 1 से किया तो माइनस का 5। अब ये माइनस का 5 जब इधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो 78 और 5 83, और ये 3 प्लस का इधर जाके माइनस का होगा, तो ये यूँ हो जाएगा 78 प्लस 5 माइनस में 3 बराबर में 5 है। तो 78 और 5 83 में से 3 का 80, तो 5n बराबर होगा बच्चों 80 के, और n होगा 80/5 यानी कि 16 के। तो n हमारा, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि समांतर श्रेणी का 16वां पद है वो कितना होगा बच्चों 78 होगा। 16वां पद क्या होगा 78 होगा। ठीक थे। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद है। तो बच्चों ये वैसा ही प्रश्न है। इसमें हमारे पास जो a है वो है 7 है और d है हमारे पास वो है 13 माइनस 7 यानी कि 6, और हमारे पास जो an है वो है 205। कभी कभी an इस प्रकार भी दिया होता है बच्चों लास्ट पद, तो हमें उसे लिखेंगे an, और n हमसे वो पूछ रहा है। तो हम करेंगे सबसे पहले an बराबर होगा a प्लस में n माइनस 1 गुणा में d। तो देखते हैं an कितना है हमारा यहाँ पर 205, a कितना है हमारा 7 और n हमें निकालना है बच्चों, और d है हमारा यहाँ पर 6। तो 205 बराबर में 7, इसका अंदर गुना करेंगे तो 6 का n से करेंगे तो आएगा 6n माइनस में 6। अब बच्चों ये 205 जब इधर जाएगा तो होगा 212, 205 में से जब 6 जाएगा तो 211, और 211 में से जब 7 जाएगा तो 200। तो करते हैं 205 प्लस 6 माइनस 7 बराबर में 6n। 205 और 6 बच्चों होता है 211, और 211 में से 7 जाएगा तो 204 बराबर 6n। तो n होगा बच्चों 204 बटा 6, तो 6 तिया 18 और 6 चौका 24, तो n बराबर आएगा 34। क्या आएगा? n बराबर आएगा 34, यानी कि 34वां पद कि हमसे पूछा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? यहाँ तक 34 पद हैं। तो ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बच्चों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसे करते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमें दिया है कि 11वां पद है 38, तो क्या बच्चों मैं 11वें को हम लिख सकता हूँ a प्लस 10d बराबर में 38? बिल्कुल लग सकता हूँ। आपको मैंने बताया है कि 11वां पद है वो उससे एक, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 10d। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 हुआ, और हमें 16वां पद दिया है तो 16वें को लिख सकता हूँ a प्लस 15d, वो है हमारे पास 73। तो बच्चों ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं। अगर इसको घटाकर तो मैं देखूं तो a से a क्या कट जाएगा, तो 10 प्लस का d और यहाँ पर है माइनस का 15d, तो ये आएगा माइनस का 5d और बराबर होगा माइनस के 73 में से मैं 38 घटाऊंगा तो 13 में से 8 गया, यहाँ आएगा हमारे पास 5 और 6 में से 3 गया तो 3, क्या होगा 3, तो 35 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो d आएगा बच्चों 35 बटा 5 यानी कि 7। कितना आएगा? 7। अब इस d के मान को आप किसी भी समीकरण में रखकर a का मान निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, तो a प्लस 10d बराबर होगा 38 और a प्लस 10 इंटू 7, d है हमारे पास 10, तो a प्लस 70 बराबर होगा 38। ये उधर जाके माइनस होगा तो a बराबर होगा 38 माइनस 70, तो a होगा हमारे पास बच्चों 70 में से 38 जाएगा तो बचेगा 0 में से 2 और 6 में से 3, कितना बचेगा 32। कितना बचेगा बच्चों 32, तो a कितना होगा माइनस का 32, माइनस का होगा ये माइनस का 70 यानी कि माइनस का 32। अब हमारे पास a भी है और d भी है और हमसे पूछा है उसने 31वां पद। तो बच्चों a 31 कैसे निकलेगा? आपको पता है a प्लस n माइनस 1 d से, तो a है हमारे पास यहाँ पर माइनस का 32 प्लस में n हमारे पास, n हमें 31वां पद निकालना है तो 31 माइनस 1 और d है बच्चों हमारे पास 7। ठीक है, देखते हैं, तो माइनस का 32 प्लस में 30, 31 में आ गया 30 इंटू 7, तो ये आएगा माइनस का 32 और 7 या 21 210, और 210 में से बच्चों 32 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8 और उसके बाद 10 में से 3 गया 7 और 178, क्या आएगा 178, यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो 31वां पद होगा वो होगा 178। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा अध्याय 5 का भाग 1 है वो यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों इस अध्याय में हमने जाना कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, प्रथम पद क्या होता है, सारवंतर क्या होता है।
तो बच्चों हम मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।